प्राचीन भारत में सूर्यवंश के प्रतापी राजा दिलीप अपने धर्म, सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी प्रजा का पालन पोषण एक पिता के समान करते थे और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। लेकिन उनके मन में एक गहरी चिंता थी। उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई संतान नहीं थी। राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने हर संभव उपाय किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। दुखी होकर वे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए और अपनी समस्या बताई। वशिष्ठ ने ध्यानमग्न होकर राजा की कुंडली का अध्ययन किया और उन्हें बताया, राजन, यह समस्या आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। एक बार आपने गौ माता की सेवा में चूक की थी। सनातन धर्म में गौ माता को अति पवित्र माना गया है, क्योंकि वे समस्त देवताओं का वास स्थान है। उनके प्रति अपमान ही इस बाधा का कारण बना है। यह सुनकर राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से मार्गदर्शन मांगा। वशिष्ठ ने कहा, राजन, यदि आप गौ माता की निःस्वार्थ सेवा करेंगे तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। गौ सेवा का व्रत महर्षि वशिष्ठ ने राजा और रानी को अपने आश्रम में बुलाया और कहा कि वे उनकी गौ माता नंदिनी की सेवा करें। नंदिनी कामधेनु गाय की पुत्री थी और अपने दिव्य गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। राजा दिलीप और सुदक्षिणा ने नंदिनी की सेवा को अपना धर्म मान लिया। वे प्रतिदिन नंदिनी को जंगल में चराने ले जाते, उसके खाने पीने का ध्यान रखते और उसकी रक्षा करते। राजा ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस सेवा को निभाया। उनकी सेवा में निःस्वार्थता और समर्पण था। धर्म की परीक्षा एक दिन जब नंदिनी जंगल में चर रही थी, तभी एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। राजा दिलीप ने तुरंत अपने धनुष बाण उठाए, लेकिन उन्होंने देखा कि शेर एक साधारण पशु नहीं था। वह स्वयं भगवान शिव का गण था। शेर ने राजा से कहा, यह मेरी शिकार भूमि है और मैं नंदिनी को अपना भोजन बनाऊंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते। राजा दिलीप ने शेर के सामने झुककर कहा, हे महाशक्ति, नंदिनी गौ माता हैं। उनका जीवन समस्त सृष्टि के लिए अमूल्य है। यदि आप किसी का जीवन लेना ही चाहते हैं तो मेरा जीवन ले लें, लेकिन गौ माता को छोड़ दें। राजा के इन शब्दों ने शेर का रूप धारण किए शिव के गण को प्रभावित किया। उन्होंने अपनी मायावी शक्ति हटा दी और प्रकट होकर कहा, राजन, तुम्हारी धर्मनिष्ठा और गौ माता के प्रति तुम्हारा समर्पण वास्तव में प्रशंसनीय है। यह एक परीक्षा थी जिसे तुमने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। तुम्हें संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। सनातन धर्म का संदेश इस घटना के बाद नंदिनी ने भी अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर राजा और रानी को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रानी सुदक्षिणा ने एक तेजस्वी पुत्र रघु को जन्म दिया, जो आगे चलकर रघुकुल की महिमा बढ़ाने वाले बने। इस कथा से सनातन धर्म का गहरा संदेश मिलता है। धर्म, करुणा और समर्पण के साथ जीवन जीने से असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। गौ माता की सेवा और सम्मान का महत्व, जीव जंतुओं के प्रति करुणा और ईश्वर के प्रति अडिग भक्ति सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सनातन धर्म केवल एक पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का मार्ग है जो मनुष्य को सत्य, धर्म और अहिंसा के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने धर्म की गहराई और सुंदरता को समझते हैं तो न केवल हमारा जीवन सार्थक बनता है, बल्कि हम इस दिव्य ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाने में सक्षम होते हैं।